Hello and welcome everyone. This is Professor Zamir Sheikh from Department of Chemistry, Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्ट जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है और आप लोगों ने इसको खूबी पढ़ा होगा. दैट इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. एंड एरोमेटिसिटी के अंडर में एक टर्म है जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहा है कि एंड उस टर्म का बेसिकली हम आज थोड़ा सा उस पर डिस्कस करने वाले हैं. और उस टर्म को हमने बोला है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. नाउ सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये हकेल से रिलेटेड है, राइट? क्या ये एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है? ठीक है. सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. उसके पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक एडिशन ये करना चाहूँगा. सो लेट्स से एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट? और एरोमेटिक कंपाउंड को सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा. सो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दे हैव अ साइक्लिक सिस्टम. यस, दे हैव व्हाट द साइक्लिक सिस्टम. सो मैं कुछ यहाँ पे उसके पॉइंट्स मेंशन करूँगा कि हम एरोमेटिक किसको बोलते हैं, राइट? सो दैट aromatic compounds are basically they are planar compounds, right? They have cycle, or we can call it as a cyclic. We can call it as a continuous conjugation. continuous क्या रहेगा आपका? conjugation. या फिर हम उसको बोल सकते हैं continuous overlapping of p atomic orbital. एंड प्लेनर है इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन. एंड अकॉर्डिंग टू द हकेल इट ओबे 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो जो भी ये कंपाउंड आपके होते हैं ये सब के सब बेसिकली किस कैटेगरी में जाते हैं? एरोमेटिक. बिसाइड दैट एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोल सकते हैं कि रिंग करंट, राइट? और रिंग करंट एक ऐसी फेनोमेना है जहाँ पे आपका लेट्स एग्जांपल अगर हम बेंजीन की बात करते हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी शोज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट? मतलब हम रिंग करंट इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं? डायामैग्नेटिक करंट इसको बोल सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट है आपका एग्जांपल जिसको हमने मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. व्हाट इज दैट? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सबसे पहले तो हमने लिखा है इधर दे आर प्लेनर, ओके, दे आर साइक्लिक, अगेन कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन, ये भी सही है. बट अकॉर्डिंग टू दैट हकेल रूल सो इट ओबे 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके. और इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली दे आर क्वाइट स्टेबल, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली दे आर अनस्टेबल. सो वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द हकेल रूल, ठीक है. और अब अगर हम एग्जांपल मान लेते हैं इनका रिंग करंट अगर हमने लिया, जैसे इसको रिंग करंट का मतलब क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है रिंग के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो फेनोमेना रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म इन एरोमेटिक कंपाउंड. बट अगर हम वही एग्जांपल किसका लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल कोई साइक्लिक सिस्टम है, लेट्स से 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लेंगे यहाँ पे ये वाला, और इसके अंदर जो भी रिंग करंट आपका होगा दैट रिंग करंट विल बी कॉल्ड एज ए पैरामैग्नेटिक. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस रहेगा आपका किसका? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. उसके बाद का एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो रहेगा आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है. व्हाट इज दैट? नॉन एरोमेटिक. अब नॉन एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होने चाहिए? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली वो होते हैं जिनमें हकेल रूल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, हकेल रूल आपका मेंशन ही नहीं होगा. कंपाउंड में भी प्लेनर और नॉन प्लेनर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे बी प्लेनर, इट मे बी नॉन प्लेनर, इट मे बी कॉन्जुगेशन, इट मे बी बेसिकली नॉन कॉन्जुगेटेड, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं. नॉन प्लेनर है आपका और नॉन कॉन्जुगेटेड है, और यहाँ पे इसीलिए आपका कंटिन्यूस ओवरलैपिंग भी नहीं रहेगा. और ऐसे वाले जो कंपाउंड है ना पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं ना डायमैग्नेटिज्म, इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है. ये पॉइंट आपके सबसे पहले इसमें आना चाहिए, राइट.
और स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये भी कोई स्टेबिलिटी कोई डिसाइड नहीं करता, राइट। उसके बाद का एक कंपाउंड हमने देखा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब हम बात करने वाले हैं चौथा इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड तो पहली बात तो प्लेनर होते ही है, ठीक है, कुछ जगह पे एक्सेप्शन है, ठीक है, और इट शोइंग द सेम कैरेक्टर लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब उनमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट रहेगा। बट क्वेश्चन क्या है कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड के केस में कॉन्जुगेशन जो है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन जो है, ये सेपरेट होगा किससे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन इज सेपरेटेड बाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इसीलिए ऐसे वाले कंपाउंड जो है ये होमो एरोमेटिक के केस में जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, 4n+2π भी है। बट यहाँ पे क्या होगा आपका जो है कॉन्जुगेशन जो है आपका कहीं तो भी रुक जाएगा। बेसिकली लेट्स एग्जांपल, अगर मैं एक 7 मेंबर की रिंग निकालता हूँ यहाँ पे, ऐसे वाली, और इस केस में इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मेंशन करने हैं यहाँ पे, अब देखो कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन कहाँ से लग गया, यहाँ से यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं तो भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से आपका कॉन्जुगेशन वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और इसीलिए ऐसे वाले कंपाउंड को हम बेसिकली होमो एरोमेटिक के केस में मेंशन करते हैं। सो ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। मैंने एग्जांपल नहीं लिए, बट ओवरलुक मैंने आपको कैसे करना है ये बता दिया। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड ये क्या होता है और क्या इनका रिलेशनशिप इनके साथ है, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो क्वासी aromatic compound, what is mean by and which compound showing that quasi aromatic phenomenon, ठीक है। चलिए, सो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स लगभग जो है ये एरोमेटिक की तरह ही होते हैं, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ होमो एरोमेटिक कंपाउंड। फिर इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, राइट। सो ये कंपाउंड बेसिकली प्लेनरी होते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड साइक्लिक ही होते हैं, और भी एक आसान हो गया आपका। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी आपके पास है, ठीक है, बट कॉन्जुगेशन किस टाइप का है वो हमको देखना है। और ये हकेल का 4n+2π इलेक्ट्रॉन भी ओबे करते हैं, मतलब सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ जो कॉन्जुगेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट जो है ये किस वे आएगा आपका, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे चार्ज एज ए कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो वाले कंपाउंड आपके क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड में चले जाएंगे। अब चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया, राइट। चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब लेट्स से सबसे छोटा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, राइट, मतलब आपका साइक्लोप्रोपिलियम केटायन। सो साइक्लोप्रोपिलियम केटायन में आपका क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है, 4n+2π भी होबे कर रहा है, बट जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन आपका किस में चला गया, आपका चार्ज कॉन्जुगेशन में चला गया। और इसीलिए ऐसे वाले कंपाउंड एक तो स्टेबल तो होने चाहिए जस्ट लाइक योर एरोमेटिक कंपाउंड, और उनमें जो रिंग करंट है वो कैसा होना चाहिए, अगेन इट इज़ अ डायामैग्नेटिक रिंग करंट जस्ट लाइक योर दी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्वाजी एरोमेटिक का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपका, साइक्लोप्रोपिल केटायन, ठीक है। अब अगर हम स्टेबिलिटी निकालते हैं या नंबर वाइज अगर हम स्टेबिलिटी इसको मेंशन कर दें, तो सबसे पहला नंबर आपका किसका आना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे पहली स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके एरोमेटिक वाले रहेंगे। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको होमो एरोमेटिक, दैट विल बी इक्वल्स टू क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। और उसके बाद आपका कौन आना चाहिए, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आपका लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑर्डर, राइट, जहाँ पे हम उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर हम उसको लिख सकते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है अभी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में, कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो प्लेनर भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, राइट, ओके, और 4n+2π भी ओबे कर रहा है, मतलब लगभग किसके किसके पैरामीटर आ रहे हैं उसके अंदर, होमो के और आपके क्वासी के, सॉरी होमो के और एरोमेटिक कंपाउंड। सिर्फ क्वेश्चन एक आता है आपका कि ये वाला जो है चार्ज कॉन्जुगेशन,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। और चलिए हम बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की कि चार्ज कॉन्जुगेशन जो है ये कैसे किसी मॉलिक्यूल में आता है और हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो चार्ज कॉन्जुगेशन, अब यहाँ पे कई सारे कॉन्जुगेटेड हम सिस्टम ले सकते हैं, कई सारे हम कॉन्जुगेटेड पॉलिन्स ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जिनमें आपका क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। चलिए तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक ये वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे चार्जेस बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद का एग्जांपल मैं ले लूँगा ये वाला। अब मुझे बताइए चार्ज कहाँ पे रहेगा। ओके, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन किए जिनमें आपका कॉन्जुगेशन जो है ये किसके साथ होता है, आपका चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन होता है, राइट। ठीक है, चलिए अब ये वाले कंपाउंड मेरे पास है। सो पहले वाले कंपाउंड में जिसको है साइक्लोप्रोपिनोन है ये वाला, तो हमको पता है कि जो माइनस का इफेक्ट होता है या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से आपका कार्बोनिल कार्बन आपका हो जाएगा पॉजिटिव। सो नाउ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके। ये जो है आपका साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ट्राइनिल आपका मॉलिक्यूल है, राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया तो आपका कंपाउंड हो जाएंगे क्वासी एरोमेटिक। सिमिलरली ये ट्रोपोन मॉलिक्यूल है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ ट्रोपोन। और ट्रोपोन के केस में क्या होना चाहिए आपका, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, इट विल इक्वल टू दिस वन, राइट। मतलब अगर हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया सो स्ट्रक्चर आपका ट्रोपियम कैटायन के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये वाला, जहाँ पे हम दो पॉजिटिव चार्ज आपके पास मेंशन किए गए, वी कैन आल्सो कंसिडर दिस सिस्टम, राइट। उसके बाद क्या आ सकता है आपका एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वाले कंपाउंड में देखिए, इस वाले कंपाउंड में आपका 7 मेंबर रिंग जो है दिस वन, और ये कौन सी रिंग है आपकी 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन जो है ये आपका चार्ज डिसाइड कर रहा है, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये वाला नेगेटिव आ गया, मतलब दिस विल इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दिस विल इक्वल टू अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये वाला बेस्ट एग्जांपल होगा आपका किसका, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। सो कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, योर कंपाउंड शुड ओबे द 4n pi electron, it should be a planar, it should have the charge conjugation and it should be stable and having the diamagnetic ring current। तो इस तरह से हम कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है ऐसा एक्सप्रेस कर सकते, राइट। सो बेसिकली कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड ये और कुछ नहीं है, राइट। सो कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड ये असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेसिकली होती है, राइट। और टिपिकल एक एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जस्ट लाइक जैसे मान लेते हैं कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, इस पे होता ही है ना। बाकी एडिशन वगैरह रिएक्शन तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड पे होते ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसा इस तरह से हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो कंटेंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपके फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।